Friend, now see the difference between distance and displacement. ठीक है, एग्जाम में कभी पूछ देता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मैंने जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो वहां से भी आप डेफिनेशन और वहां से भी आप दो तीन पार्ट बांट दें, बट मैंने लिखा ही दिया है। चलिए, डिस्टेंस क्या है पता ही आपको होगा। इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रावर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन एक्सेलरेशन एट अ सर्टेन टाइम। एक सर्टेन टाइम में जितना लेंथ कवर करेगा ऑब्जेक्ट वो उसका डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। शॉर्टेज डिस्टेंस जो है जो उसका फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, पता ही आपको। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा बट डिस्प्लेसमेंट या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। डिस्टेंस जो है डिपेंड करेगा पाथ पर, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट किस पाथ पे जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। चलिए आगे करते हैं। लेट्स सी द स्पीड। स्पीड क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम इज नोन एज स्पीड। The rate of change of distance with time is known as speed. Speed किसको बोलते हैं? The rate of change of distance, यानी speed होता है distance by time और velocity होता है displacement by time। वो आगे कराऊंगा। तो speed क्या होता है? distance by time। और क्या है? speed एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? distance एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब यूनिट की बात करते हैं तो फॉर्मूला से यूनिट बनता है। ऐसा यूनिट डिस्टेंस के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड। तो ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड और सीजीएस यूनिट क्या हो गया? सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हो गया स्पीड। ये सब पहले भी पढ़े हुए हैं आपको, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। स्पीड हो गया। अब मैं बताऊंगा यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स सी द यूनिफॉर्म स्पीड and non-uniform और variable speed। Uniform speed किसको बोलेंगे? A body is said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in equal time interval throughout its motion। Okay, uniform speed means a body is said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time throughout its motion। यानी अपने पूरे समय जब भी वो मोशन में रहेगा तब इक्वल डिस्टेंस, मान लीजिए उसने ए से बी गया 1 किलोमीटर गया, मान लीजिए 1 किलोमीटर गया 1 मिनट में, फिर बी से सी गया 1 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 मिनट में, तो इसी को बोलते हैं यानी टोटल 2 किलोमीटर गया 2 मिनट में। यानी जैसे जैसे जितना मान लीजिए 1 किलोमीटर गया 1 मिनट में, या मान लीजिए 1 किलोमीटर गया 2 मिनट में, तो 2 किलोमीटर 4 मिनट में जाना चाहिए। यानी जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उतना ही टाइम लगा रहा है और सब इंटरवल सेम है। यानी अपने पूरे मोशन में वो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है जितने टाइम में वही मेंटेन कर रहा है पूरे में, नहीं वो स्पीड बढ़ा रहा है नहीं घटा रहा है। जो स्पीड है उसी से चल रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे मोशन ऑफ बॉल ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जहाँ पे फ्रिक्शन बिल्कुल भी ना हो, वैसे जगह पे कोई बॉल मूव करता है वो यूनिफॉर्म मोशन मूव करेगा पूरे कंटिन्यूस मोशन में, नहीं उसका स्पीड बढ़ेगा ना ही उसका टाइम बढ़ेगा। जो टाइम इंटरवल और स्पीड है वही मेंटेन करता जाएगा। बट नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड मतलब क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, ठीक है, अनइक्वल टाइम में, ठीक है, डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लीजिए ए से बी गया, राइट, मान लीजिए 2 किलोमीटर गया, मान लीजिए 1 घंटे में 1 आवर में, ठीक है, 2 किलोमीटर गया 1 आवर में, फिर बी टू सी गया 5 किलोमीटर इन 1 आवर। इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस क्या हो रहा है? टाइम इंटरवल में डिस्टेंस जो है अलग अलग कवर कर रहा है।
इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कभी उसका स्पीड ज़्यादा हो जा रहा है, कभी स्पीड कम हो जा रहा है। इसलिए जब स्पीड ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्पीड कम हो जा रहा है तो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब द मोशन ऑफ द बॉल ऑन द रफ सरफेस पे जब बॉल को हम लोग छोड़ते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे उसका स्पीड कम होने लगता है, जो सरफेस उसको रोकता है। तो नॉन यूनिफॉर्म सिंपल सा बात ये है कि वैसा जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन है। अब आगे करते हैं। सी द एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड हो गया तो मतलब वही डिस्टेंस बाय टाइम, और एवरेज स्पीड क्या हो गया? द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज कॉल्ड इज एवरेज स्पीड। मतलब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, ये ए है, बी है, सी, डी और डी। ठीक है, ये डिस्टेंस कवर किया। मान लीजिए ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ठीक है, ये 2 किलोमीटर और ये मान लीजिए 5 किलोमीटर। तो एवरेज एक ही डिस्टेंस और एक ही टाइम होगा तो सीधे पे स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। बट एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल, मतलब ये ए से लेकर ई तक में जितना ये पाथ ट्रेवल किया उन सभी का टोटल डिस्टेंस अपॉन बाय टोटल टाइम। मान लीजिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 2 4 5 6 7 8 9 10 12, यानी टोटल कितना होगा डिस्टेंस? 12। सबको ऐड कर देंगे और यहाँ तक जाने में टोटल टाइम जितना लगा उन सभी को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा एवरेज स्पीड, मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये सभी में मैं न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा और डेफिनेशन देख लीजिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, देखिए। ओके, नाउ सी द डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड बाय द बॉडी in a specific direction, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन भी होता है, राइट। वेक्टर मतलब जिसका बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, राइट। तो देखिए वेलोसिटी क्या हो गया? द डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी का अंदर ही आपको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का सिंबल एक ही होता है, एस/टी यूनिट भी सेम होता है। लेकिन क्या है, स्पीड जो हमारा स्केलर क्वांटिटी था और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर, एंड मीटर बाय टाइम मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ तक नॉर्मल है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ, राइट। इसमें सिंपल सा डेफिनेशन है और सिंपल सा ये फॉर्मूला है, ये है, हम इसको लिख दे रहे हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर आगे करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स सी द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलते हैं? If a body travel equal distance in a particular direction in equal interval of time is known as uniform। वही जिस तरह से यूनिफॉर्म स्पीड था उसी तरह से है, लेकिन इसमें एक डायरेक्शन आ गया क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन। एग्जांपल द रेन ड्रॉप रीच ऑन द, जब रेन ड्रॉप अर्थ पे रीच करता है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल है। दूसरा देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। A body move unequal distance in a particular direction in equal interval of time। Equal interval of time में जब डायरेक्शन करता है is known as non-uniform velocity। जैसे मोशन इन a body circular path, जब आप मोशन देखेंगे बॉडी का सर्कुलर पाथ में तो हमेशा बॉडी क्या करेगा? डायरेक्शन अपना चेंज करता रहेगा। डायरेक्शन क्या करता रहेगा? चेंज करता रहेगा। इसीलिए ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, राइट। और आगे देखते हैं। ओके, नाउ सी द एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन इन इंटायर जर्नी। वेलोसिटी मतलब वही हो गया डिस्प्लेसमेंट
बट एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब वो पूरा जर्नी में जो टाइम लग रहा है उससे हम डिवाइड कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल जाता है, एवरेज वेलोसिटी निकल जाता है। तो ये सब में ज़्यादा टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है, ये सिर्फ डेफिनेशन है, राइट। डेफिनेशन को मैंने समझा दिया, अब फिर मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो। स्टूडेंट सी दिस न्यूमेरिकल्स, अगर एग्जाम में ऐसा पूछेगा एक्सप्रेस द स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड के लिए क्या करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, पहले ही बताया गया, सिंपल बात है। 36 किलोमीटर पर आवर है तो लिख दीजिए 36। अब किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, बड़ा से छोटा कर रहे हैं, ग्रेटर है किलोमीटर, मीटर छोटा है, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, मैंने बताया था, देखिए मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोग किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हैं, यानी ग्रेटर से स्मॉलर करते हैं तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और स्मॉलर से ग्रेटर करते हैं तो डिवाइड, पहले ही बताया है, ठीक है। तो ग्रेटर से स्मॉलर करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो ये पता चल गया हमें करना है, ये पता चल गया कि हमें करना है 36 से मल्टीप्लाई, बट कितना से मल्टीप्लाई, तो देखिए किलोमीटर से किलोमीटर जाने के लिए क्या होगा, मीटर से जा तो रहे किलोमीटर टू मीटर, लेकिन क्या हो रहा है ना, उल्टा तो याद नहीं कर सकते ना, हम लोग कैसे याद किए हैं, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ऐसे तो याद है कि 1 किलोमीटर हेक्टोमीटर डेका मीटर, उल्टा पड़ जाएगा, तो करेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन पढ़ेंगे ऐसे ताकि हमें एक ही बार में याद हो सके, 2 बार याद ना करना पड़े। यानी मीटर से किलोमीटर में कितना है 1 2 3, मीटर से डेका 1, डेका से हेक्टो 2, हेक्टर से किलोमीटर 3, यानी 1 पे 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो गया मीटर। अब आवर, फिर वही बात है, आवर बड़ा है सेकंड छोटा है, सेकंड में बदलना है हमें, सेकंड छोटा है आवर बड़ा है, तो बड़ा से छोटा करते हैं तो मल्टीप्लाई, यानी 1 आवर इक्वल टू क्या होगा 60 मिनट, पहले तो मिनट में बदलेगा, यानी 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। अब इस 1 आवर 60 मिनट, इसमें एक बार और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड बन जाएगा, यानी 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड, यानी 3600 सेकंड, यानी आप कर देंगे 60 इंटू 60, आवर को सेकंड में बदलने के लिए 60 इंटू 60, तो क्या हो गया, देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 से 36, 6 से 6 कैंसिल, बच गया 10 मीटर पर सेकंड आंसर। समझ में आ गया, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, आवर को सेकंड में बदलने के लिए 60 इंटू 60 या 3600 से मल्टीप्लाई, कैलकुलेट किया 10 मीटर पर सेकंड निकल गया। एग्जाम में आप लोगों का इस तरह से पूछता ही है क्वेश्चन कन्वर्सन, इसलिए मैंने पहले ये मिली सेंटी बताया था, ये याद कर लिए, आपको याद करने का जरूरत ही नहीं है कि मीटर और किलोमीटर बदलेंगे कितना मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ ये याद होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे, कितना से करेंगे वो यही याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, देखिए अब ये न्यूमेरिकल्स, पहले मैं सिंपल न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ, राइट, इसके बाद फिर और धीरे धीरे टफ में जाऊंगा, तो पहले सिंपल न्यूमेरिकल देखिए, इससे पहले वाला और सिंपल था, ये भी सिंपल है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 5 मिनट if it travel with a uniform speed of 20 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल्स बनाने का सबसे पहला रूल, जो मैंने जो रूल बताया था वो रूल को फॉलो कीजिए। पहला क्या था, जो गिवन है उसको लिखना है, क्या गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस पूछ रहा है, नहीं पता है व्हाट, क्वेश्चन मार्क। ट्रेवल बाय बॉडी इन 5 मिनट, यानी टाइम दे दिया है 5 मिनट, ठीक है। इफ इट ट्रेवल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड दे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है।
तो पहला रूल जो गिवन है उसको लिख देना है, तो जो गिवन है उसको लिख दीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बोला है तो फाइंड द डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क। ट्रेवल बाय बॉडी 5 मिनट, 5 मिनट में कितना ट्रेवल किया, लिख दिया टाइम 5 मिनट। इफ वी ट्रेवल विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, अगर ये ट्रेवल करता है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल किया। तो अब देखिए डिस्टेंस पूछ रहा है, दूसरा रूल क्या था हमारा, सेम द यूनिट, सबके यूनिट को सेम करना है। अब देखिए यहाँ पे ये है हमारा मिनट में, ये है हमारा मीटर पर सेकेंड में, यानी इस टाइम को क्या करना पड़ेगा, या तो इसको हमको फिर आंकड़ा बदलना पड़ेगा, फिर इसको किलोमीटर पर आंकड़ा बदलना पड़ेगा सीजीएस में। उससे अच्छा है कि हम इसको क्या करते हैं, मिनट को सेकेंड में बदल देंगे। टाइम किसमें होता है, सेकेंड में होता है, एसआई में बदल दे। तो ये दो चीज को बदलने से अच्छा है कि हमेशा को एसआई में लिखिए। तो ये तो एसआई में ही है, इसको क्या करेंगे, मिनट को सेकेंड में बदलेंगे, बड़ा से छोटा कर रहे हैं तो क्या करेंगे बताइए, 60 से मल्टीप्लाई, यानी 5 × 60 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा ये 300 सेकेंड हो जाएगा। मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड में क्यों बदला, पहला रूल है न्यूमेरिकल बनाने का, जो गिवन है उसको लिखना, वो लिख दिया। सेकेंड रूल है सबके यूनिट को सेम करना, सबके यूनिट को सेम कर दिया। अब यहीं पे ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, सेकेंड रूल को फॉलो नहीं करेंगे, यूनिट को सेम नहीं करेंगे, टाइम देगा कि ये बैठा देंगे। आप सोचेंगे कि स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस निकालने बोल रहा है तो स्पीड इनटू टाइम हो गया फॉर्मूला। स्पीड की जगह पे ये बैठा दिए, टाइम की जगह पे 5 मिनट बैठा दिए, हो गया आंसर। यहीं पे 90% स्टूडेंट का जो है गलत होता है न्यूमेरिकल्स, और वो बोलते हैं कि सर मैंने तो न्यूमेरिकल सही बनाया था, फिर भी मुझे नंबर नहीं मिला, सर नहीं चेक नहीं किया होगा ठीक से। नहीं, आपको लगता है कि आपने सही बनाया पर आपने यूनिट चेक नहीं किया होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट गलती यही करते हैं, इसलिए मैंने जो रूल बनाया वो रूल को फॉलो कीजिए। जब तक न्यूमेरिकल बना रहे हैं लाइफ में, जब तक 11-12 में, ग्रेजुएशन में, मेडिकल इंजीनियरिंग में, जब तक न्यूमेरिकल बनाएंगे तब तक मेरा ये रूल, मेरा खुद का बनाया हुआ रूल है, ये रूल फॉलो कीजिए, कभी न्यूमेरिकल गलत होने का चांसेस कम है। तो पहला जो गिवन है वो लिख दिया, दूसरा यूनिट को सेम कर दिया, तीसरा जो पूछ रहा है उसके फॉर्म में लिखना है। तो हमें डिस्टेंस का तो फॉर्मूला नहीं पता है, बट वेलोसिटी दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो इस तरह से डिस्टेंस निकल जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम निकल गया। अब क्या करना है, लास्ट रूल पुट द वैल्यू, लास्ट रूल पुट द वैल्यू। बहुत आप गलती क्या करते हैं यहाँ पे भी, मैंने बोला था थर्ड रूल कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके फॉर्म में फॉर्मूला को पहले चेंज करना है। बहुत बार यहीं पे वैल्यू बैठा देंगे, यहाँ पे बैठा देंगे वेलोसिटी का वैल्यू, यहाँ पे बैठा देंगे टाइम का वैल्यू, कर सकते हैं वैसे, बट अभी आपको स्टार्टिंग में है, अभी आपको न्यूमेरिकल बनाना सीख रहे हैं, अभी अगर इसे डायरेक्ट करेंगे तो गलत होने का चांसेस ज़्यादा है। जब आप लोग न्यूमेरिकल बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, जब मैं आपको पूरा बुक कंप्लीट कर दूंगा और जब टेस्ट लूंगा तो टेस्ट में आप ऐसे डायरेक्ट बना सकते हैं कि टाइम बचाना है वहाँ, बट यहाँ पे घर पे प्रैक्टिस के लिए ऐसे सीखिएगा। तो एस क्या हो गया, वेलोसिटी टू टाइम। आप लास्ट रूल क्या था, पुटिंग द वैल्यू, पुट कीजिए वैल्यू को, v कितना है 20, t कितना है 300, तो हो गया 3 + 6 6000 मीटर, क्योंकि ऐसा ही लिखे थे, या तो 6000 मीटर लिखिए या आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप बोलेगा सर मीटर में 6000 मीटर में नहीं लिखेंगे, इसको किलोमीटर में लिखेंगे, तो क्या करेंगे, छोटा से बड़ा करते हैं तो क्या करते हैं, भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं 1000 से, तो बन जाएगा 6 किलोमीटर। आप चाहे तो 6000 मीटर में भी आंसर छोड़ सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। देख लीजिए स्टूडेंट सी, मैं इस न्यूमेरिकल्स में आपका स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही क्लियर कर दूंगा। ये न्यूमेरिकल्स देखिए, a car moving on a straight path cover a distance of 1 किलोमीटर। मैंने बोला पहला रूल जो गिवन है
दिया हुआ है 1 किलोमीटर। ड्यू टू ईस्ट, डायरेक्शन कहाँ है? ईस्ट की ओर। इधर होता है ईस्ट, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है ना, नहीं पढ़ा है आपने? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो देख लीजिए, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। ओके, ईस्ट इन 100 सेकेंड टाइम, टी दिया हुआ है 100 सेकेंड। चलिए, पहला रूल जो गिवन है उसको लिख दिया। डिस्टेंस आर गिवन, दैट्स व्हाई वी राइट हियर डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। नाउ द गिवन द टाइम इज आल्सो गिवन, वी राइट हियर द टाइम 100 सेंटीमीटर एंड द डायरेक्शन इज सेइंग दैट ड्यू टू ईस्ट, दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ द कार इज इन ईस्ट। ओके, नाउ व्हाट इज स्पीड? व्हाट इज स्पीड? सबसे पहला स्पीड क्या है? व्हाट इज स्पीड? तो मैंने बोला नंबर 1 में क्या पूछ रहा है? स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। तो नंबर 1 निकालेंगे। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखिए नंबर 2 रूल हमने फॉलो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि करना चाहिए, रूल इसलिए फॉलो करना चाहिए। देखिए 1 किलोमीटर है यहाँ पे और ये सेकंड में है, इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? मीटर में चेंज करना पड़ेगा, यानी 1 × 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर। मैंने बोला ना सारे यूनिट को सेव करेंगे, ये ऐसे में है तो इसको भी ऐसे में लिखेंगे, ठीक है। आप देखिए अगर मैं नहीं लिखता तो आंसर हो जाता गलत। इसलिए पहला रूल जो गिवन है उसको लिखे, दूसरा रूल मन में बोलना है, दूसरा रूल यूनिट को सेव करना है। चलिए कर दिया। तीसरा रूल जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिखिए। पूछ रहा है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस 1000 बाय टाइम 100 मीटर बाय सेकेंड। काट दीजिए 0 से 0 से कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड निकल गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब निकालने बोल रहा है वेलोसिटी, देखिए यहाँ पे अब निकालने बोल रहा है वेलोसिटी। वेलोसिटी पूछ रहा है नंबर 2 में, तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? और डिस्टेंस 1 मीटर ड्यू टू ईस्ट, यानी एक ही डिस्टेंस है ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया, ऐसा तो नहीं, एक ही कवर किया, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 1000 माइनस 0। इनिशियल में तो कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया ना, स्टार्टिंग में तो रुका हुआ था तो कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। उसके बाद ईस्ट की तरफ 1 to 1000 किलोमीटर किया बाय टाइमिंग कितना है? 100 सेकेंड। अब तो ये कितना हो गया? 1000 बाय 100 कट गया कि 10 मीटर पर सेकेंड। अरे इसका मतलब क्या? क्वेश्चन तो गलत दे दिया। वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड भी निकला 10 मीटर पर सेकेंड, तो कैसे हो गया? दोनों सेम कैसे होगा? नहीं, दोनों से ये तो वेक्टर है ना, तो 10 मीटर पर सेकेंड तो सही है, लेकिन बोलेंगे ड्यू टू ईस्ट, ड्यू ईस्ट। डायरेक्शन देना है, क्यों देना है? ईस्ट की तरफ जा रहा है ना, तो वेलोसिटी भी ईस्ट की तरफ है। क्यों देना है डायरेक्शन? डायरेक्शन इसीलिए देना है क्योंकि वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, यही पूछता है। आखिर ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों देगा? एग्जामिनर को तो पता है कि स्पीड का जो वैल्यू निकलेगा मैग्नीट्यूड वही वेलोसिटी का निकलेगा, तो फिर दोनों चीज निकालने के लिए क्यों बोला गया? क्योंकि उसको पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट ये नहीं लिखेगा, ज्यादातर स्टूडेंट सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड लिख देगा, ड्यू ईस्ट नहीं लिखेगा, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ नहीं लिखेगा। और ये अगर डायरेक्शन नहीं लिखा तो उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, इसीलिए इसके लिए इस तरह से निकालेंगे। तो देखिए मैं जो समझा रहा हूँ आपको ध्यान से
समझिए, क्योंकि अभी जो 9 का जो कॉन्सेप्ट समझेंगे ना तो 10 में वो काम देगा। 10 में फिर से जब ये सब चीज आएगा उस टाइम उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए अभी अच्छे से समझिए। कोई डाउट होता है तो जब डाउट क्लास में बोलता हूँ उससे पहले डाउट पूछा कीजिए। तो यहाँ तक देख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे करेंगे। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।